वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है नई नीति। हाल फिलहाल में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, सबके होश उड़े हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार की परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी हो या केंद्र सरकार की। अभी आपने देखा यूजीसी नेट का परीक्षा रद्द हो गया, जिसे एनटीए ने कराया था। एक और परीक्षा जो एनटीए ने कराई है नीट वाली, वो भी विवादों से घिरी हुई है। सीयूईटी परीक्षा को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं बिहार में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले टीआरई-3 की परीक्षा रद्द कर दी गई पेपर लीक की वजह से। उत्तर प्रदेश भी बचा नहीं है पेपर लीक से। यूपी टेट के पेपर इससे पहले कई बार लीक हो चुके हैं। अभी हाल ही में इसी साल आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीपीएससी का रद्द किया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द की गई पेपर लीक की वजह से। इसी वजह से सरकार अब बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार सरकार ने भी परीक्षा को लेकर अपनी नई व्यवस्था लागू की है और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी, ताकि अब आगे से कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। आने वाले समय में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सक्रिय किया जाएगा, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्ज़ाम होना है। 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। उसके बाद नए आयोग से यूपी टेट का विज्ञापन निकलेगा। अगले साल कुछ शिक्षक भर्तियां भी नए आयोग से देखने को मिलेंगी। टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य वगैरह की माध्यमिक विद्यालयों में, और किस्मत अच्छी रही तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अगले साल निकल सकती है। तो ये परीक्षाएं सकुशल हो सकें, इसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। यूपीपीएससी से भी बहुत सारे विज्ञापन निकलने हैं। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और तमाम परीक्षाएं जो अभी हाल फिलहाल में स्थगित हुई थी, आरओ, पीसीएस, स्टाफ नर्स, ये सारे एग्ज़ाम होने हैं। वो सकुशल एग्ज़ाम हो सके, इसके लिए बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है। देख सकते हैं 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी यदि हुए किसी एग्ज़ाम में तो 2 चरणों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है। 4 अलग अलग एजेंसियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। एक ही एजेंसी को अब पूरा परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अब नहीं दी जाएगी। जो पहली एजेंसी होगी उसका काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करवाना, उसे छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। उसके बाद फिर एजेंसी बी का काम शुरू हो जाएगा। जो दूसरी एजेंसी होगी, इसका काम होगा परीक्षा कराना, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाओं व परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। उसके बाद तीसरे एजेंसी का काम होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था। इसमें सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम की व्यवस्था वगैरह। और जो चौथी एजेंसी होगी उसका काम होगा ओएमआर शीट का स्कैनिंग। आयोग व बोर्ड परिसर में ही ओएमआर की स्कैनिंग कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करवाना। इस प्रकार से व्यवस्था हो रही है ताकि कहीं से आगे कोई दिक्कत ना आए। 3 सेटों में ओएमआर शीट होगा। मूल प्रति आयोग के पास ही रहेगी। ओएमआर शीट 3 सेट में अब आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात हो रही है। मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर किसे बनाया जाएगा, इसके बारे में भी बताया गया है। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा। आपके मंडल में आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बनाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। वित्त विहीन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ ज़्यादा फोकस ऑफलाइन परीक्षा पर ही है योगी सरकार का। जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, मार्कशीट वगैरह आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे व्यवस्था हैं जो सरकार द्वारा किए जा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भर्तियां तो निकलें। उत्तर प्रदेश का युवा टकटकी लगाए बैठा है कि भर्ती कब आएगी। रोज़ कुछ ना कुछ नए नियम, नई व्यवस्था, नए फरमान जारी तो हो जाते हैं, लेकिन अभी तक 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाई। अभी तक एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं निकल पाया। 2018 में पिछली एलटी ग्रेड आई, 2019 में पिछली प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई, 2019 में ही पिछली खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई। तो अभ्यर्थी परेशान हैं और सरकार को इस संबंध में अब सोचने की आवश्यकता है
युवा नाराज है उत्तर प्रदेश का, इस बात का संज्ञान सरकार को है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, वो काफ़ी निराशाजनक थे और उम्मीद से काफ़ी कम सीटें बीजेपी लाई यूपी में। तो सरकार अब युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रही है ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में ये बेहतर परफॉर्म कर सकें। आगे और भी कोई अपडेट आती है, जानकारी निकलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।